ये है रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। इस कार्यक्रम में हम अपने समाज के बुजुर्गों और वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी और वित्तीय जागरूकता, सामाजिक जुड़ाव और सुरक्षा उपाय जैसे विषयों पर बात करते हैं। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह 10:30 बजे। आज हम लेकर आए हैं इस कार्यक्रम का 6वां एपिसोड। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। अरे बेटा लक्ष्मी, आज तू किधर रह गई? बस आई दादू। क्या बात है, आज आप अपने श्रोताओं से मिलने के लिए बड़े उत्साहित हैं। हाँ बेटा, उत्साहित तो हूँ क्योंकि वो सब हमारे परिवारजन हैं और अपने दोस्तों से मिलकर किसे खुशी नहीं होगी भला, है ना? बात तो ठीक कह रहे हैं आप दादू। चलिए मैं भी रेडी हो गई, आइए चलते हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। हमारे साथ है हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान, हमारे भारत दादाजी। और ये है हमारी प्यारी और मेरा खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों तथा अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रम को चलाकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित भी है। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है,
जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। अरे लक्ष्मी, वो अपने वकील साहब है ना? कौन वकील साहब दादू? अरे वो अपने दीपक बाबू। हाँ, क्या कहा उन्होंने? एक दिन वो एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के बारे में कुछ कह रहे थे। वो क्या होता है बेटी? जी दादाजी, अभी बताती हूँ। एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम यानी IPSRC भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुधारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। IPSRC का प्रबंधन भारत सरकार के वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अच्छा, लेकिन ये तो बताओ लक्ष्मी कि इसमें होता क्या है? अरे दादू, बताती हूँ। परेशान क्यों होते हैं? आपको सब कुछ बताती हूँ। इस एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के तहत कई सारे लाभ वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं, जिसमें मासिक पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, आवासीय अनुदान, शिक्षा, प्रशिक्षण सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा जैसी कई सारी चीजें हैं। देखो लक्ष्मी, ये मजाक का वक्त है क्या, या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? क्या हुआ दादू, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वृद्धों को पेंशन कब से मिलने लगी, वो भी कुछ किए बिना? ओहो दादू, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है ना? मगर मैं सच कह रही हूँ। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू कर रखी हैं। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप इनकी बातें सुन लीजिए मेरे दादू। नमस्कार, मैं सतीश कुमार सोलंकी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग। आज मैं आप सभी को भारत सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अब इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस योजना का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। पहला है आयु। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। विशेष लाभार्थियों के लिए जैसे 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अलग से उनके लिए प्रावधान है। दूसरी इसकी पात्रता है गरीबी रेखा। लाभार्थी का नाम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सूची में शामिल होना चाहिए। अन्य शर्तें, लाभार्थी किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो। अब हम बात करते हैं पेंशन की राशि की। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि लाभार्थी की आयु के आधार पर तय की जाती है। 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थी उन्हें 200 रूपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी, इस श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों को 500 रूपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। राज्यों का योगदान। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। 300 रूपये राज्यांश मिलाकर कुल 500 रूपये प्रति माह प्रदान की जाती है। आवेदन प्रक्रिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन को सरल बनाया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त करना। लाभार्थी निकटतम ग्राम पंचायत, ब्लॉक या नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ ये दस्तावेज लगते हैं। आयु प्रमाण पत्र, इसके अंतर्गत जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का प्रमाण पत्र या चिकित्सा प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। इसके अलावा BPL कार्ड या गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और 2 फोटोग्राफ्स लगते हैं। कुछ राज्यों में आवेदन ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध प्रदान की गई है। अब इसकी जांच और स्वीकृति जो स्थानीय अधिकारी होते हैं वे आवेदन की जांच करते हैं, पात्रता को सुनिश्चित करते हैं और पेंशन स्वीकृत करते हैं। योजना के कुछ फायदे मैं आपको
अवश्य बताना चाहूंगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बुजुर्ग नागरिकों के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। आर्थिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुधार, भुखमरी और गरीबी में कमी। यह योजना समाज में बुजुर्गों की स्थिति में सुधार लाती है, उनकी स्थिति को बेहतर बनाती है, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। इस योजना की कुछ चुनौतियां भी हैं और सुधार की संभावनाएं भी हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग व्यक्तियों के पास दस्तावेजों का अभाव रहता है या दस्तावेज त्रुटिपूर्ण होते हैं, कहीं नाम, जन्म तिथि मिसमैच होते हैं। आधार कार्ड में भी कई बार जन्म तिथि आदि में मिसमैच होता है। तो हमारे बुजुर्गों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि अपने दस्तावेजों को दुरुस्त कर लें। और हम इसके निष्कर्ष की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हमारे देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक प्रभावशाली पहल है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि बुजुर्गों को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर भी देती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही हमें समाज में बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान की भावना बनाए रखनी चाहिए। वे हमारे अनुभव और ज्ञान का भंडार हैं और उनका सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। धन्यवाद। अब तो विश्वास हुआ ना दादू मेरी बात का? हाँ बेटा, लेकिन ओहो दादू, अब बोलिए भी, लेकिन क्या? बेटा, ये पेंशन योजना तो वरदान है बुजुर्गों के लिए। कब से शुरू हुई है ये योजना? इसका नाम तो बताओ। दादू, वृद्धावस्था में पेंशन के लिए एक नहीं कई योजनाएं हैं, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो 1995 में शुरू की गई थी। वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना सहित अनेक योजनाएं शामिल हैं। अच्छा, तो दीपक बाबू इसी की बात कर रहे थे। इसका लाभ क्या है बेटा, ये तो बताओ। दादू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धों को मासिक पेंशन दी जाती है। अरे वाह, लेकिन ये योजना काम कैसे करती है? यह योजना मुख्य रूप से 60 साल और उससे ऊपर के वृद्ध लोगों के लिए है, जिनके पास कोई मजबूत आर्थिक साधन नहीं होते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें एक नियमित पेंशन प्रदान करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में जब व्यक्ति को जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है और उनके पास आय के कोई स्रोत नहीं होते, उन्हें एक नियमित राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है और यह राशि उन्हें उनकी जिंदगी की अंतिम अवस्था तक मिलती रहती है। इस योजना के तहत वृद्ध लोगों को हर महीने एक निश्चित राशि की पेंशन दी जाती है और ये राशि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और छवि के अनुसार तय की जाती है। योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास कोई मजबूत आय का स्रोत नहीं है। मतलब इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो, उनके पास कोई नियमित आय का स्रोत ना हो, बस इतना ही ना? इतना ही नहीं दादू, कुछ मामलों में तो यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब बिटिया, हमारे साथी और इंतजार नहीं कर सकते। फटाफट बताओ कि इस योजना का लाभ लेने में किन किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी? बहुत आसान है दादू। आयु का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या गरीबी रेखा से संबंधित कोई दस्तावेज, पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट की कॉपी, और बैंक खाता, क्योंकि पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, इसीलिए आपके बैंक खाते का विवरण। बस यही मामूली कागजातों की जरूरत पड़ती है दादू। अरे पगली, वो सब तो ठीक है, मगर ये बताओ इसके लिए कुछ फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा कि नहीं? कहाँ भरेंगे फॉर्म, कैसे भरेंगे फॉर्म, कुछ बताएगी भी? आसान है दादू। इसके लिए हमारे बुजुर्ग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और कार्यालय जाकर भी। ऑनलाइन आवेदन में आप अपनी नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन में आप अपने गांव या शहर के नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे और उसके सत्यापन के बाद बस हो गया काम। है ना आसान दादू? अरे वाह, बहुत खूब बेटा, इतना आसानी से और सरल तरीके से समझा दिया तूने कि बस सबको समझ में आ गया होगा। वैसे ये योजना तो कमाल की है। हेलो भारत भाई, मैंने अपनी कुछ ज़मीन बेची थी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आपकी पोती तो बाहर रह करके पढ़ती है, ज़रा पूछ के बताओ ना कि कहाँ निवेश करूं
ताकि मुझे कुछ मासिक आय मिलती रहे। ठीक है भाई, जरूर पूछ के बताऊंगा। तब तक आप सुनते रहिए अटल वयो अभ्युदय योजना पर प्रसारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ठीक है भाई, धन्यवाद। अरे वाह, मेरी लक्ष्मी तो अब सेलिब्रिटी बन गई है। शाबाश बेटा शाबाश। सब आपके आशीर्वाद का कमाल है दादू। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। अच्छा ये बता लक्ष्मी कि उनके पास जो पैसे हैं उसे वो कहाँ निवेश करे? उनके लिए सबसे सुरक्षित रहेगा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। अब ये कौन सी नई योजना आसमान से टपक पड़ी? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना भारत सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों के लिए बनाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करना है ताकि उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निवेश पर एक सुनिश्चित ब्याज दर के साथ पेंशन मिलती है, जो उन्हें बाजार के ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के बावजूद एक स्थिर आय प्रदान करती है। अच्छा, यानी तू ये कहना चाहती है कि इसमें जो पैसे जमा किए हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे और पेंशन भी मिलती रहेगी। बिल्कुल ठीक समझे दादू। तो ये वही बात हुई ना कि आम तो आम, गुठलियों के भी दाम। जी, यह योजना विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए बनाई गई है और इसका कार्यकाल 10 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में पेंशन की राशि निवेश की गई राशि पर निर्भर करती है और पेंशन को मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर लिया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नियमित आय का स्रोत प्रदान करना है। कितनी ब्याज दर है इसमें बेटा और कितने समय के लिए है ये योजना? इस योजना का कार्यकाल 10 वर्षों का होता है, यानी एक बार निवेश करने पर आपको 10 वर्षों तक पेंशन प्राप्त होती है। यह योजना एक सुनिश्चित ब्याज दर प्रदान करती है जो सरकार द्वारा तय की जाती है। ब्याज दर सालाना होती है और यह योजना अवधि के लिए निश्चित रहती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ कैसे ले सकता है? योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना होता है। इसके साथ ही प्रक्रिया भी बता देती हूँ, वरना मन में संकोच रह जाएगा आपके। हाँ वो तो है। इस योजना में निवेश करना बहुत सरल है। स्टेप 1 में सबसे पहले किसी भी नजदीकी LIC शाखा कार्यालय में जाकर योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करें या LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। स्टेप 2, आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। इसमें पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक या चेक शामिल है। स्टेप 3, आपके द्वारा जमा की गई जानकारी के आधार पर LIC आवेदक की समीक्षा करेगा। स्वीकृति के बाद आप अपनी पसंद के अनुसार भुगतान मोड का चयन कर सकते हैं। स्टेप 4, योजना में प्रवेश होने के बाद आपको पॉलिसी बॉन्ड प्रदान किया जाएगा और पेंशन भुगतान आपके द्वारा चुने गए विकल्प जैसे कि मासिक, तिमाही, वार्षिक के अनुसार शुरू हो जाएगा। अच्छा, मगर बेटा मान लो किसी को कोई गंभीर समस्या आ गई तो? इस योजना के तहत पॉलिसी धारक की गंभीर बीमारी की स्थिति में समय से पहले निकासी की सुविधा भी है।
इस स्थिति में जमा राशि का 98% वापस कर दिया जाता है। साथ ही 3 वर्षों के बाद इस योजना पर लोन लिया जा सकता है। अधिकतम लोन राशि योजना में जमा की गई राशि का 75% तक हो सकती है। अब फटाफट ये बता दो कि कौन कौन से जरूरी कागजात लगेंगे। आधार कार्ड पहचान के लिए, पैन कार्ड टैक्स संबंधी जानकारी के लिए, बैंक खाता विवरण, पेंशन राशि बैंक जमा खाते में जमा करने के लिए और पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना होता है। हमारे बुजुर्ग ना हो निराश, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने मिलकर जगाई है उनके लिए नई आश। जी हाँ, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए नीतियां और कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बुजुर्गों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता को बनाया जा रहा है और भी सुविधा युक्त। साथ ही राज्य कार्य योजना की मुख्य घटकें हैं स्वास्थ्य सेवाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और फ्री हेल्थ चेकअप और नियमित मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए गैर संचारी रोगों का उपचार आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष से अधिक हर तरह के बुजुर्गों को मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का लाभ। वित्तीय सहायता और पेंशन के लिए कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवास और आश्रय के लिए हर जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना, बेघर बुजुर्गों को आश्रय प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही भोजन और पोषण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ते दरों पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो आप बुजुर्गों, बस आप हो जाइए तैयार, क्योंकि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार कर रही है अपने बुजुर्गों का सत्कार। जी हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। यह था हमारा आज का हमारे बुजुर्ग हमारे अभिमान का अंक, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के लिए पेंशन योजनाओं के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे अपने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। इसे हम प्रसारित करते हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 यानी 14567 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है और इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियां फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय। बाय बाय। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के हर एपिसोड के अंत में हम एक सवाल पूछते हैं जो उसी एपिसोड में हुई बातचीत पर आधारित रहता है। सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवाल के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बात करने का अवसर। मौका जाने न दे। तो आज का सवाल है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कौन संचालित करता है? सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कौन संचालित करता है? जवाब आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7549889911 यानी 7549889911। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी।
किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो दोबारा सुना जा सकता है शनिवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध होगा ही। सुनते रहे रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।